हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। सो संडे को लॉन्ग रीडिंग हुआ करेगी। आज नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मेरे गले में थोड़ा पेन है, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और खांसी हो जाती है मुझे ज़्यादा बोलने पर। बट इंशाल्लाह जो ही मैं बेटर फील करूँगी, लॉन्ग रीडिंग आया करेगी संडे को, ये हमने डिसाइड किया है। सो नो कांटेक्ट रीडिंग। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आया है ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, इमोशनल स्टॉर्म, turmoil, unstable, affected boundaries, peace, balance, harmony, friendship, foundation, established, family, security, beginnings, shallow, hollow, empty, boredom, finality, farewell, leave behind, closure. So ऐसा लगता है कि आपने अपने पीस को चूज़ किया और इसलिए बाउंड्री सेट की, एंड देन फाइनली आपने मूव ऑन करने का सोचा है, और इसीलिए ये इंसान अपसेट हैं बिकॉज़ आपने क्लियरली उनको बोला है कि आप मूव ऑन करेंगे। सो यहाँ मूविंग ऑन की एनर्जी है। What else? ओके, हमारे पास सोलमेट्स भी आ गया है। इन्फ्लुएंसेस, स्पाइंग, रनिंग। सो मे बी एक रनर थे जिनसे आप डील कर रहे हैं, उन्होंने आपको मे बी गोस्ट किया, डिसअपियर हो गए, और अब ये इंसान एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं। सो ये इंसान ने आपके एतबार को बहुत ठेस पहुंचाई है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मे बी अचानक से उनकी अटैचमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस उन पर लोगों के निकल आए। पहले ये चीज़ें नहीं थी शुरुआत में इस रिलेशनशिप के, बट ऐसे लगता है कि जब आपने अपने हक की बात की या जब आपने सच बोला या चीज़ें रियल होना शुरू हुई, तो उनके ऊपर लोगों के इन्फ्लुएंसेस ज़ाहिर होने लग गए, थर्ड पार्टीज शो हो गई, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो भी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, ये आपको पता है। तो अब ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, आपने वॉक अवे करने का सोचा, बल्कि किया है आपने विद द बाउंड्रीज एंड देन फाइनलिटी। आपने अपने पीस को चूज़ किया। ये सिचुएशन आपके लिए टू मच हो रही थी। कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है। ओके, हीलिंग। मे बी इंसान हील नहीं हुए हैं अपने चाइल्डहुड से, समथिंग लाइक दैट। बट हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि उन्हें इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। इस कनेक्शन को हील करना, आपके साथ चलना है, बहुत बहुत वर्क है, हार्ड वर्क है। और ये दिस इज़ समबडी, मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी फील हो रही है विद दिस चेसिंग थ्रिल्स, एक्सटेसी। कभी सीरियस नहीं होना, लाइफ को सीरियसली नहीं लेना,
नो स्ट्रिंग्स, नो कमिटमेंट, ये वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। ये इंसान सीरियसली नहीं ले रहे थे चीज़ों को, इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे थे ये इंसान। व्हाट एल्स? ओह, डिवाइन फेमिनिन, सो दिस इज़ यू। आपने वॉक अवे किया। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेजेस हैं, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन। सो इट्स अ सोल कनेक्शन, बट डेफिनेटली इसमें जो भी लेसन है आप लर्न कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि ये कनेक्शन के पीछे रीज़न था, ये कनेक्शन आपकी ग्रोथ के लिए बना, आपकी पनिशमेंट नहीं है ये कनेक्शन। बट ये इंसान शायद इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है और बहुत ज़्यादा डीपली रिफ्लेक्ट शायद वो नहीं करते हैं, बिकॉज वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी फील हो रही है। सरफेस लेवल बस ज़िंदगी को जी रहे हैं, वक्ती प्लेजर्स, वक्ती खुशी को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और वक्ती उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत मीनिंगलेस चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ये इंसान, और ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ये इंसान, बिल्कुल ही केयरलेस किस्म का बिहेवियर। एक होता है ना कि आप वाइजली अपने प्रेजेंट को भी जीते हैं, फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लाइंड चलते हैं। तो वो वाली चीज़ नहीं थी शायद आपके पर्सन में। एंड देन इलूसिव, आई डेफिनेटली फील विद दिस इलूसिव कि ये इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, डिसेप्टिव रहे हैं, एंड देन हर इम्पॉर्टेंट इशू, हर इम्पॉर्टेंट बात पे वो भाग जाते थे, आपका साथ नहीं निभाया उन्होंने। अब देखिए ना, जो कार्ड्स में एनर्जी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ये तो शुगर कोटिंग हो रही है और सिर्फ आप पॉजिटिव रीडिंग करती हैं। तो पता नहीं, आई होप ये वाली रीडिंग वो लोग देख लें, क्योंकि इसमें तो एनर्जी आ रही है कि एक इंसान आपके साथ बहुत डिसेप्टिव रहा है। आई डू फील कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट ये कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, इसका कितना डीपर मीनिंग है, इसको नहीं समझ पाए वो। एंड दिस इज़, देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक रनिंग के नीचे ही डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है। इट्स लाइक यू आर दिस वेरी डिवाइन अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी में, एंड दे आर जस्ट रनिंग। वो इस डिवाइन फेमिनिन से भाग रहे हैं, उसको गोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। सो दे वर रनिंग, वही रनर चेसर डायनामिक हो सकती है, बट आई फील कि आप तो अब उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट चेसिंग एनी मोर। आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इट्स लाइक दैट। तो अब वो भाग नहीं रहे हैं, दे आर नो लॉन्गर रनिंग, बिकॉज आपने चेस करना छोड़ दिया, आपने बाउंड्री सेट की हैं, फोकस अपने ऊपर कर रहे हैं आप। तो दिस इज़ वेरी नाइस। बट ये इंसान अब परेशान है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है उनको अब नज़र आ रहा है कि जो भी उन्होंने किया है अब बात नहीं बनेगी, आपको फूल नहीं कर सकते हैं अब वो। और इतने टाइम भी जो वो आपको फूल कर रहे थे, असल में अपने को फूल कर रहे थे, आपको फूल नहीं कर रहे थे। जो लोग किसी को धोखा देते हैं, किसी के एतबार को ठेस पहुंचाते हैं, समझते हैं हमने बहुत अक्लमंदी की है अगले को बेवकूफ़ बनाकर, ऐसे लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, याद रखिएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बैड पर्सन है। आई नो जब आप किसी से मोहब्बत में होते हैं तो इंसान का ये सुनने का दिल नहीं करता कि वो बुरा इंसान है या वो कुछ गलत कर रहा है, नहीं सुन पाता उसके बारे में इंसान कुछ भी बुरा। बट ये इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, दैट्स यू नो फॉर द फैक्ट। लेट्स सी their feelings and thoughts, their current feeling and thoughts. जजमेंट, ओके, ये एक अच्छी एनर्जी है। देखिए, जजमेंट, द टावर, रियलाइजेशन उनको ये हो रही है कि देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो भी रहा है कि देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट।
Then we have Five of Wands. And next we have Seven of Swords. So खांसी जब मुझे आती है ना, उस टाइम पर मुझे ब्रेक लेना पड़ जाता है. मैंने अभी बीच में ब्रेक लिया था. आई डोंट नो आपको पता चला है या नहीं. अदरवाइज़ मैंने रीडिंग में कभी ब्रेक नहीं किया है. हमेशा रीडिंग एज लाइव होती है. समझ लें कि लाइव हो रही होती है आपके सामने रीडिंग हमेशा. बट ये जब खांसी मुझे लगती है ना, जब जब लगी है, तो फिर मुझे ब्रेक्स लेने पड़ते हैं. वही वाहिद टाइम होता है कि मुझे रीडिंग को एडिट करना पड़ता है. तो आज अभी एक ब्रेक मैंने लिया है. होपफुली आगे ना मुझे लेना पड़े. बिकॉज़ हवा में ना मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब मैं ये रीड कार्ड्स को शफल करती हूँ तो डस्ट उड़ती है, गले में जाती है. तो फिर खांसी वहीं से शुरू हो जाती है. वी हैव डेविल एंड बॉटम पर हम, ओ माय गॉड, बिलीव करेंगे आप इस बात पर? बिलीव करें आप. ओ माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज. मतलब आप लोग अगर रीडिंग्स देखते रहते हैं, आपको पता है कि हमारी रीडिंग्स में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है. मतलब आई ट्रूली बिलीव दैट कि कोई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है. मैं हमेशा जब भी बैठती हूँ मेरी इंटेंशन ये होती है कि मेरे ज़रिए से आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा. जो चीज़ आप तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँचेगी और उसी हिसाब से मैसेजेस आते हैं. तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही आप कह लीजिए कि एक, क्या मैं कहूँ, सेक्रेड स्पेस है मेरी ये. और मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक एक अच्छा मैसेज पहुँचे. और मेरे नज़दीक टैरो क्या है, ये देखें, टैरो इज़ अ साइकिक थिंग. इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है. बट जब आपके इर्द गिर्द कोई गाइडेंस नहीं है, कोई नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि मैं किससे जाके आंसर लूँ, कोई दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे प्लीज़ यूनिवर्स कोई गाइडेंस दो कहीं से, ऐसे में ये रीडिंग्स होती हैं. मैं इन रीडिंग्स को इसी चीज़ का ज़रिया मानती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये रीडिंग्स देखती हूँ और लोगों की भी. तो इसी नीयत से देखती हूँ कि या अल्लाह, मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है जो मुझे गाइड कर सके, कोई नहीं है जो मुझे बता सके हकीकत. तो मेरे अल्लाह तू मुझे दिखा, किसी तरह मुझे बता. फिर मैं जब रीडिंग्स देखती हूँ, आप यकीन करें किस तरह वो रेजोनेट होती हैं, और जो अल्लाह ताला ने मुझ तक मैसेज पहुँचाना होता है वो फिर पहुँचा देता है. तो यूनिवर्स तो आपके साथ, अल्लाह तो आपके साथ हर वक्त कम्युनिकेट कर रहा है. अगर आप सुनने वाले कान रखते हैं, सीखने वाला जहन रखते हैं, तो आप सीखेंगे. मेरी नज़र में टैरो रीडिंग की ये हकीकत है. आई डोंट नो कि दुनिया इसको क्या बोलती है, लोग क्या बोल रहे हैं. कई लोग आके बड़े बुरे बुरे सवालात करते हैं, मुंह धोया नहीं होता उन्होंने सही तरह से अपना, और पूछते हैं जी टैरो रीडिंग इस्लाम में हराम है या नहीं. इस्लाम में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आप कर रहे हैं. सो एनीवे, ये वाला जो सवाल है ना, ये मुझसे बहुत लोग करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे कभी. तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे. तो इसका देखें, टैरो रीडिंग का इस्लाम से, किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं, एक साइकिक चीज़ है. सो ओके, अब देखिए ये कार्ड यहाँ पर आया है, इसलिए ये दिस वाज मैजिकल. और आई ट्रूली बिलीव हमारे इर्द गिर्द स्पिरिट्स होते हैं, नेक रूहें कह लीजिए, फरिश्ते जो भी कह लीजिए. और फिर इस रीडिंग में नज़र आता है कोई मैजिकल कोई चीज़ 11-11 वीडियो में. अमेजिंग. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, सैजिटेरियस एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें. अब देखिए ये इंसान की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली. देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड दिस पर्सन. अमेजिंगली, अब देखें एक और हैरान कुन बात, ये क्या है? डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, हाइडिंग समथिंग. अमेजिंग बात नहीं है ये कि हर वही चीज़ आ रही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी वही कार्ड्स आ गए हैं. सो दिस इज़ वेरी इसमें कोई, ये मैसेज आपके लिए है जो अभी तक देख रहे हैं ना, ये आपके लिए मैसेज है.
मुझे नहीं पता फिर और क्या मैसेज होगा आपके लिए अगर ये नहीं है तो। मतलब कितनी कॉन्फर्मेशन आई है हमारे पास। सो ये इंसान का बिहेवियर आपकी तरफ बड़ा डिसेप्टिव रहा है, डिसऑनेस्ट रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ। अम, वही बात कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई बुरे इंसान है। वो आपकी मोहब्बत, आपकी एनर्जी एक्सपीरियंस करना चाहते थे। द वे यू लव, द वे यू केयर, हर इंसान रियल के लिए रेडी नहीं होता है। हर इंसान रियल रिलेशनशिप्स को टैकल नहीं कर सकता है, हैंडल नहीं कर सकता है। कई लोगों के अंदर ये एक चीज़ होती है कि आई वांट मेक दैट पर्सन फॉल इन लव विद मी, बट उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो उस इंसान को रख सकें अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म। अब इसको सिकनेस कह लीजिए, क्या चीज़ है ये, इस पर रिसर्च कर कीजिएगा। आपके कई लोगों को ये फैंटेसी, ये चीज़ एक पसंद होती है कि आई वांट मेक दैट पर्सन फॉल फॉर मी। और पता नहीं क्या उनके अंदर क्या सेटिस्फाई होता है, डोपामिन हिट होता है उनको, पता नहीं क्या होता है इस चीज़ से कि देखा मैंने उसको अपने प्यार में डाल लिया। तो ये चीज़ थी आपके पर्सन में। एक तो वो आपका लव भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे, देखना चाहते थे हाउ यू लव, हाउ यू केयर, एवरीथिंग, यू नो। बट जब चीज़ें रियल होने लगी तो उन्होंने आपका साथ नहीं निभाया, वो डिसऑनेस्ट थे। क्योंकि वो आपका लव ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते थे, इसलिए वो मास्क पहन के आपके सामने आए। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में झूठ बोला, अपनी फैमिली सिचुएशन, वर्क सिचुएशन, व्हाटएवर। आपको पता है उन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट ये सारे झूठ उन्होंने इसलिए बोले, उनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर, मास्क, ये सब इसलिए था कि एक्सपीरियंस कर सकें, आपको अपने प्यार में डाल लें। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये इंसान कोई बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में या बड़ा अच्छा चल रही है उनकी ज़िंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर डेफिनेटली मिजरेबल राइट नाउ, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। देखिए, देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट नो मैटर व्हाट। उसमें दुख की बात यह है कि स्टिल ये इंसान ग्रो नहीं कर रहे हैं, अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में सेटल नहीं होना चाहते हैं, कुछ रियल के लिए रेडी नहीं है। एक तो उनके हालात भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, दूसरा ये कि ख़ुद भी वो रेडी नहीं है मेंटली तौर पर। उन्होंने अभी तक ये अहद नहीं किया है, अपने आप से वादा नहीं किया है कि उनको सेटल होना है, कुछ रियल करना है लाइफ में। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं ज़िंदगी में। उनको तो सेल्फ लव करना पड़ेगा। देखिए, एक इंसान अपने साथ ही डिसऑनेस्ट है, अपने साथ सिंसेयर नहीं है, सेल्फ लव नहीं कर रहा, अपना अच्छा बुरा नहीं पता चल रहा उस इंसान को, तो आपको क्या देगा? आप देखिए, डेवल भी है इसमें। सो इनके कुछ अपने, उनकी थॉट्स, उनकी हरकतें, उनके हैबिट्स इसमें रोल प्ले कर रही हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए ड्रेनिंग थी। आपने स्टैंड लिया है, आप अपने लिए आपने बाउंड्री सेट किया, आपने अमेजिंग काम किया है। क्योंकि ये जो भी एनर्जी है ये आपको कंट्रोल कर रही थी कहीं ना कहीं, आपके इमोशंस को, आपको जकड़ा हुआ था इस सारी एनर्जी ने, ये इंसान ने। और आपने बड़ा बहादुर काम किया। हर इंसान के बस में नहीं होता इस तरह वॉक अवे करना। तो आपने एक अमेजिंग चीज़ की है, उसके लिए आप कॉन्ग्रेचुलेट करें। आप इस खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आपने अपने पीस को चूज़ किया है। दिस इज़ अमेजिंग। मे बी ज़िंदगी में पहली बार आपने अपना पीस चूज़ किया। आप पहले कहते थे कि रिलेशन में रहना है, अकेले रहने से बेहतर है टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो। बट ज़िंदगी में पहली बार आपने ये लर्न किया है कि मुझे पीसफुल रहना है। अब ये पीस मुझे रिलेशन के बाहर मिले या रिलेशन में मिले, मुझे अपने पीस के पीछे जाना है। सो लेट्स फाइंड आउट कि अब ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इंसान अब क्या चाहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान परेशान है, अपसेट हैं, ज़िंदगी, लाइफ उनकी अच्छी नहीं चल रही है, एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट। उनको बहुत सारे ताने भी मिल रहे हैं, फाइट्स चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में। और शायद उनको आपकी हेल्प भी चाहिए। आई डोंट नो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इमोशनल क्या, बट आपसे हेल्प चाहिए उनको। आपसे सुलह करना चाहते हैं क्योंकि आपसे हेल्प चाहिए। अब देखिए ना, मतलब परस्ती भी है, थोड़ा सेल्फिशनेस भी है इस एनर्जी में। तो ऐसे लगता है कि जैसे आपसे हेल्प मांगने के लिए आएंगे, समथिंग लाइक दैट। आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपका सहारा बड़ा स्ट्रॉन्ग था उनकी ज़िंदगी में। इस वक्त तो उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ऑल अलोन।
सो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या करेंगे ये इंसान। बल्कि हम दूसरे डेक से देखते हैं कि ये इंसान अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, क्या होने वाला है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज मेरे व्यूअर के लिए, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। ओ माय गॉड, शुरुआत से आखिर तक लायर। मुझे बताएं आपको और क्या कंफर्मेशन चाहिए। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। ओके, अब ये जो जितने भी झूठ उन्होंने बोले थे ना, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो झूठ का घड़ा है ना वो भर चुका है। नाउ दे हैव टू टेल यू द ट्रूथ, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। जितने भी उन्होंने आपसे झूठ बोले थे ना, उनको ये पता है कि अब सच बोलना पड़ेगा। अब तो एक कदम भी आप उनके साथ आगे नहीं चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने आखिरी दफ़ा उनसे यही बोला कि जब तुम्हारे अंदर सच बोलने की ताकत होगी ना, उसी दिन मेरे पास आना। ये कह के आप उनसे अलहदा हुए थे। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जून में आ रहा है या जुलाई में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंटीमेसी, सो दे रियली मिस यू, क्रेव यू, पैशन, अट्रैक्शन, वो सब है आपके लिए उनके दिल में। बट देखिए ना कि वक्ती प्लेजर्स, सेटिस्फैक्शन को तरजीह देते हैं ये इंसान। मे बी कोई और था आपके दरमियान में, थर्ड पार्टी, बट अगेन इन्फ्लुएंसेस जो हमें नज़र आए, उनका ख़ानदान हो सकता है, उनके घर वाले हो सकते हैं, डिफरेंट और चीज़ें हो सकती हैं। सो गैम्बलिंग, मे बी ये इंसान ने पहले बहुत लोगों से कर्ज लिया, कई दफ़ा उन्होंने कारोबार करने की कोशिश की, उनका सब कुछ ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मे बी इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मे बी आपसे भी पैसे लेके कुछ इन्वेस्ट किए उन्होंने, बट नाकामी हो गई उनको। एयर साइन आप हो सकते हैं, या आप डील कर रहे हैं किसी एयर साइन से, एंड देन फायर साइन हो सकते हैं आप या वो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट एल्स, मूव ऑन। अर्थ साइन, स्पाई, ओके, स्पाइंग का कार्ड पहले भी आया है। स्पाई करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं। दे फील कि अब जो उनकी सिचुएशन है इसमें कोई उनका साथ नहीं देगा सिवाय आपके। उनको इतना पता है आपके बारे में कि आप हमेशा उनका साथ आपने दिया है, और इतने सेल्फिश हैं कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया कभी, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि कितना आपने साथ दिया है उनका हमेशा। अभी भी अगर कोई कर सकता है मदद तो वो आप हैं। आई रियली फील कि आपको बड़ा बैड फील हुआ है इनकी वजह से। लाइक आपको हमेशा ऐसे फील हुआ है आपका एडवांटेज लिया गया है, यूज़ किया गया है, राइट। बड़ा हर्ट हुए हैं आप इनकी वजह से। सो चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में अभी भी हैं, लाइफ इजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको ये बोलेंगे कि जस्ट मूव ऑन, आई कांट हेल्प यू, बट मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप हेल्प करेंगे उनकी। नो मैटर वट, आप कहते हैं कि किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, ऐसी सोच है आपकी। तो देख लीजिए, जो आपको बेटर लगता है वही आप कीजिएगा। बट आई डेफिनेटली सी हर के नेक्स्ट ये इंसान आपसे कोई हेल्प मांगने के लिए आएंगे। शायद यही कार्मा है, ये कार्मा इस तरह से होता है कि देखें, ये कुदरत है खुदा की। जिस भी सोर्स को आप मानते हैं ना, डिवाइन पावर, ये कुदरत है कि कार्मा कभी कभार आपके साथ ऐसा करता है कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा धुतकारते हैं ना, जो आपके साथ लॉयल होता है, आपको मोहब्बत देता है, फिर कार्मा क्या करता है, उसी इंसान के आगे आपको झुकाता है, ऐसे अंदाज में कि आपका गरूर सब ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो मे बी ये इंसान ने आपको इतना तकलीफ़ दी, लेकिन आज एक वक्त ऐसा आने वाला है कि इस इंसान को आपके आगे झुका देगा खुदा। सुपर स्पेसिफिक है रीडिंग। मुझे तो लग रहा है आपने इनको बहुत सपोर्ट दिया है, कई लोगों ने बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, दिलो जान से हर तरह इनको संभालने की कोशिश की, सब इन पे निछावर किया, कुछ नहीं सोचा आपने, आपने इनका साथ दिया।
तो अब शायद यही karma है कि अब आपके दरवाजे पे झुकाया जाएगा इन्हें. वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज. देख लीजिएगा आपने इनकी मदद करनी है या नहीं. आई डेफिनेटली सी देम कमिंग क्रॉलिंग बैक टू यू. क्रॉल करते हुए आएंगे इंसान आपके पास. सो लेट्स सी फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. अगर आप लोग देखते रहते हैं ना तो आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी एनर्जी रोज़ रोज़ नहीं आती है रीडिंग में. बड़ी डिफरेंट एनर्जी है, वेरी डिफरेंट. सो दे विल कम बैक. क्रॉल करते हुए आएंगे जैसा मैंने कहा. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए. ओके, अवेयरनेस, डिस्कवरी. जो भी आप डिस्कवर करने वाले ह्यूज है. जो किया है वो भी ह्यूज है. ह्यूज, मैसिव. कुदरत पे हैरान होंगे आप जो भी होने वाला है ना. वाओ, ऐसा भी होता है दुनिया में. So we have awareness. Maintain awareness. Be present in every moment. So be aware. अपने इंटुइशन, अपने दिमाग, अपनी आँखें खुली रखें. जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, अप्लाई करें. एडवेंचर. एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स. ग्रोथ, आपकी ग्रोथ. डेफिनेटली नर्चर. आपके पास पेट्स हैं, उनको नर्चर करें. अपने घर वालों को करें, अपने आप को करें. एक अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने साथ. अपने आप को पैम्पर करें. लव योर सेल्फ. एडवेंचर करें, कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएं. अपने लिए करें, अपने लिए जिएं. जो भी कर सकते हैं अपने लिए करें. देखिए अब जो दौर चल रहा है ना, 10 साल बाद की प्लानिंग मत करें. ठीक है, आपके गोल्स हैं, अच्छी बात है. इंसान को बड़ा एम करना चाहिए, बड़ी चीज़ें गोल बनाने चाहिए. बट जो हालात और जो दौर चल रहा है ना, इसमें हर लम्हा गनीमत है. हम में से किसी के पास गारंटी नहीं हमने कितना टाइम जीना है या क्या करना है. सो जो दिन है उसको इन्जॉय करें. ये बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. लाइक कल के लिए अगर आपने कपड़े रखे हुए हैं, परसों के लिए आपने कोई चीज़ रखी हुई है, तरसों के लिए आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, करें, आज करें. जब हो सकता है करें. ज़िंदगी आज है. जो आज है वही ज़िंदगी है. सो वक्त का कुछ पता नहीं है कब फिर जाए, क्या हो जाए. सो जस्ट लिव टू द फुलेस्ट. लोगों के पीछे गम कर करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें. किसी को परवाह नहीं होती है. आप इस दुनिया से जाएंगे, 4 दिन लोग रोएंगे, किसी को परवाह नहीं होगी. भूल जाएंगे आपको. आपके खून के रिश्ते भी भूल जाएंगे. तो मत करें इतनी परवाह कि कोई इंसान क्या कर रहा है, क्या उसने किया है. जस्ट लिव योर लाइफ. आप ट्रू रहें अपने आप से, लोगों से ट्रू रहें, अपनी ज़िंदगी जिएं. किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें. हेल्प ज़रूर करें आप लोगों की, एक खुले दिल के साथ. और देखना उतनी ही ज़्यादा आपको अल्लाह नवाजेगा जितना आप हेल्प करेंगे दूसरों की. लेकिन खुद भी जीना ना छोड़ें. खुद भी जिएं. इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो. और देखें, ज़रूर होगा. हमें समटाइम्स नहीं पता होता कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं ये हमारे लिए ठीक है या नहीं. तो जितने आप अच्छे हैं आपके साथ वही अच्छा होगा. जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए हार्मफुल है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी आपकी ज़िंदगी से. जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आपके साथ अलाइन हो जाएंगी. सो परेशान ना हो. जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल के रहेगी. सो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए. और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.